चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो इस क्लास को कंप्लीट हो जाने के बाद उसे देख लीजिएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जितने भी बुक मार्केट में आएगा सभी का क्वेश्चंस कराया जाएगा। क्लास को अंत तक देखिएगा। कमेंट कर बताइएगा कि आपने 150 सवालों में कितना प्रश्न सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, बिहार के अभवा तंत्र और उनकी सहायक नदियों के संगम स्थल के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बूढ़ी गंडक पूर्णिया के पास गंगा में नहीं मिलती, ये खगड़िया में मिलता है। कहाँ है? तो खगड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन नंबर बी, कोसी कुर्सेला कटिहार के पास गंगा मिलती है, सही है। और सी नंबर, गंडक नदी जो है कि हाजीपुर सोनपुर के बीच में गंगा में मिलती है। और चौथा है सोन नदी दानापुर के पहले मनेर जो है ना पटना में, उसमें गंगा में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्च 2000 ईस्वी में बने थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कह रहा है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमेश्वर तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत की राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है। यानी कि भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी का 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्राकृतिक आपदा मानचित्र के अनुसार अत्यधिक उच्च भूकंपीय जोखिम जोन 5 में जिलों का सही समूह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। कह रहा है कि किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। कह रहे कि चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अबू अब्दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ उसका नाम क्या था। कह रहा है कि राजनीतिक संगठन है जिसका स्थापना 1838 में हुआ था, उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया है। तो भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर किस अधिनियम के तहत दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में यह कब घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? कह रहा है कि कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 1937 के चुनाव में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? कह रहे हैं कि चंपारण संघर्ष के दरमियान महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1878। नेक्स्ट, किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन या सत्याग्रह चलाया था? तो इसका सही आंसर होगा नारायण गुरु भी हो जाएगा, बी नंबर एन कुमारन भी होगा, सी नंबर टी के माधवन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? कह रहे हैं कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। पहला कथन कह रहे हैं कि जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारी के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्या के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत। नेक्स्ट, भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सीनबैक्स द्वितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, खड़ग सिंह। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनने को कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन क्या है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा कह रहा है भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वां स्थान है। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट,
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के लिए केंद्र सरकार के लिए किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है स्वामित्व योजना के लिए। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वां संस्करण। नेक्स्ट, 2011 जनगणना 11 के अनुसार बिहार के जिलों में किस जिला में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? कह रहा है कि किस जिला में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे जो हाल ही में 17 फरवरी को मनाया गया किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज के लिए सबसे पहले भारतीयों के लिए का आह्वान किसने किया था? भारतीयों के लिए आह्वान किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। पहला कथन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। नहीं, जन आंदोलन नहीं होगा, इसका था प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह। और दूसरा कह रहा है कि पहला गलत हो जाएगा, आर कह रहा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असत्य है लेकिन आर क्या है? सत्य। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विट्ठल भाई जे पटेल। नेक्स्ट, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेरवानी खां। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलियम हॉकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? कह रहा है कि सही सुमेलित चुनने को कह रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार भाग 3 में होगा और नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 में और नीति निर्देशक भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट,
कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कह रहे कि मौलिक कर्तव्य कौन इन चार में से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल यानी कि इमरजेंसी के दौरान संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, कब व्यय कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है कौन सा एक प्रस्ताव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई प्रस्ताव जो है ना मंत्रिपरिषद नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तब जब वोट बराबर होने के बाद टाई हो। तो नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। नेक्स्ट, कह रहे कि ओम मीटर मात्रक है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र नहीं है। तो एमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। एमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। बाकी ओडोमीटर पहियों के वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, सही हो जाएगा। और दूसरा ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा मापने का यंत्र है, ये सही हो जाएगा। ऑडियोमीटर भी प्रकाश तीव्रता मापक युक्ति है, सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलत हो गया, चलिए इसको फिर से करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर
वाहनों की पहिया द्वारा तय की गई दूरी का मापने का यंत्र है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा मापने का यंत्र है, ये भी सही जगह। ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता मापते हैं, नहीं, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्या चीज़ का? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। और चौथा कह रहा है कि एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? कह रहे कि लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दूरी में लगा समय क्या भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रख कर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेक्स्ट, 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक श्रेणी जीतने वाले आध्यात्मिक नेता कौन हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी जमने पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल सही है, इसका पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ये भी सही है, तीसरा कथन। चौथा कह रहा है कि यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 चारों माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कथन चारों सही होगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा बदलता है? कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा वेग गति भी बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, अपवर्तनांक भी बदल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका सही क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होता है, ये सही है। दूसरा करेगी यह अधिक दूरी तक गमन करता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा इसका प्रकीर्णन कम होता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, कह रहे कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट, क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरभद्रन रामनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फोनेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा विस्तारण को उत्तेजित करता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, नीला तोता का क्या होगा?
1 का 4 हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा का होगा 1 नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा कह रहा है कि ट्रांसफार्मर द्वारा बिना विद्युत नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा को विशिष्ट धारा में बदला जाता है। ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 सही नहीं है, 1 सही है पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास क्या होता है लगभग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.007। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि पहला कथन है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ये सही हो जाएगा। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। ये गलत हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। ये सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी में 1, 2 और 4। नेक्स्ट, प्रत्यास्थ या इलास्टिक ऊतक यानी कि टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ए स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। कह रहे कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये गुर्दे का काम नहीं है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 66.91% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। तो पहला क्या कथन हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 71.78%, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.98% रहा है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सत्य है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है। कह रहा है कि इनमें से कौन एक ताम्र अयस्क है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेलाकाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट के साथ बुजुर्ग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊँट अपने गोबर का उपयोग किस काम के लिए करता है। कह रहा है कि ऊँट अपने गोबर का उपयोग किस काम लिए करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वसा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से एक सही सुमेल नहीं है। तो स्वजीवी उत्पादक सही है, परजीवी उपभोक्ता ये भी सही है, मृतजीवी विबंधक ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुमेलित। कह रहा नहीं है। तृणभक्षी क्या है कि वे जंतु केवल जो पौधे खाते हैं उसे तृणभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट,
असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमियासिस। नेक्स्ट, यहाँ से मैथ का प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। आप लोग इसे बना लीजिएगा वीडियो को रोककर, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहे कि दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी मैथ का सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि पहाड़ी स्थानों जैसे उच्च ऊंचाइयों पर जल 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलता है, जबकि एक प्रेशर कुकर में 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन इस घटना की सही व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है और वायुमंडलीय दाब में कमी के साथ क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस f1 और 2f1 के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्धित होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, सकल मूल्य वर्धित और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का संबंध निम्न में से कौन सा सही ढंग से व्याख्या गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं व्याख्या किया गया इस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का संबंध किससे नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट, कह रहा है कि दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, इसका सही आंसर कहाँ है? सी नंबर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेबा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? कह रहा है कि कृषि का एक प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फजेंडा कृषि का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के नेतृत्वकर्ता और संबंधित स्थान सुमेलित नहीं है। चंपारण से विपिन बिहारी वर्मा सही हो जाएगा, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह थे, ये भी सही हो जाएगा। हाजीपुर से नंद कुमार सिंह, ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। हाजीपुर से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा भरत मिश्रा था। कौन था? मिश्रा, भरत मिश्रा। नेक्स्ट, किसी पृष्ठ पर प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बड़े क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की तुलना में छोटे क्षेत्रफल पर लगने वाला बल डैश डालता है, क्या डालता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब हम क्षितिज के पास से एक तारे का निरीक्षण करते हैं तो वह वास्तव में जितना ऊंचा है उससे थोड़ा अधिक ऊंचाई दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल के अपवर्तनांक में क्रमिक परिवर्तनों के कारण तारे का प्रकाश मुड़ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु को 40 किलोमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस के दाईं ओर स्क्रीन को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार की तुलना में छोटा हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीन लेंस से 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के बीच किसी भी दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा उर्वरता और फसल की पैदावार को इष्टतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड बाय यूनिक किस दिवस की वर्ष 2026 का आधिकारिक थीम है? यूनाइटेड बाय यूनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट शेर शाह अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 63। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में स्वराज थाना की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगलाल चौधरी ने किया था। स्वराज थाना की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। नेक्स्ट बिहार में होम रूल लीग के संदर्भ में एनी बेसेंट की पटना यात्रा 1918 के दौरान उन्होंने किस स्थान पर जनसभा को संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया था। नेक्स्ट एक बिहार का शेर के नाम से प्रसिद्ध बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध लड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन ली ग्रांड। नेक्स्ट 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड के बचाव पक्ष के वकील कौन थे जिन्होंने खुदीराम बोस का केस लड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास बसु। नेक्स्ट बिहार का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया है? जैविक मछली क्लस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबद्ध कार्यालय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान मंत्रालय से संबंध है। नेक्स्ट बिहार बजट 2026-27 राजकोषीय घाटा में कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.99%। नेक्स्ट कह रहा है कि कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंध सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। गलत, अमेरिका का नहीं थी, यूरोपीय संघ का हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह सेंटिनल्स नामक उपग्रह का एक समूह की मदद से पृथ्वी की निगरानी करता है। ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सीता तथा लव कुश वाटिका निर्माण की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के किस जिले में किया है? बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस जिले में की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीतामढ़ी। नेक्स्ट बिहार में वर्तमान शास्य गहनता कितनी दर्ज की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.52। नेक्स्ट बिहार के पशुपालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे कि कथन सही नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज की गई। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट
उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के कितने ब्लॉक में नए डिग्री कॉलेज का खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 213। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस पर ई विधान ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के सूक्ष्म प्रभाव के संदर्भ में इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागलपुरा। नेक्स्ट, एजेक्टोबैक्टर और बेसिलस प्लामिक्सा किसके उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट टोट नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। नेक्स्ट, कह रहा है कि सितंबर 2025 के अंत में बिहार राज्य का औसत ऋण जमा अनुपात क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर होगा दुनिया की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2019-23 के दौरान पुरुषों और महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्रमशः कितनी रही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 68.9 और 69.7 वर्ष। नेक्स्ट, 7 निश्चय 3 के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 करोड़ रोजगार का अवसर पैदा करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 लाख। नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला नंबर देखते हैं, अनुकूलन गैप रिपोर्ट ये जर्मन बाज के द्वारा जारी नहीं किया जाता, किसके द्वारा? तो UNDP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें प्रश्न में कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी विश्व निवेश रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मत्स्यगंधा झील का विकास पर्यटन के दृष्टिकोण से किया जा रहा है? मत्स्यगंधा झील का विकास पर्यटन की दृष्टि से कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सहरसा। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? कह रहे कि भारत का पहला स्वदेशी यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुदिमडाका। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच आयोजित इन सीटू हवाई अभ्यास भारत के किन प्रमुख लड़ाकू विमान ने भाग लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुखोई 30 MKI। नेक्स्ट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट, ऑपरेशन शास्त्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के महिमामंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट, गुहिलोतो सिसोदिया राठौर कछवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा क्या? तो पहला कह रहा है कि गुहिलोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि राठौर वंश की सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कछवाओं के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे,
ये सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी नंबर में 1, 3, 4। नेक्स्ट कह रहे कि किसान क्या करे, किसने लिखा है? किसान क्या करे किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ संपादक दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। काल समाचार पत्र के संपादक कौन है? इसका हो जाएगा शिवराम महादेव प्रांजपे। बंगाली समाचार पत्र के संपादक क्या होंगे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुधारक समाचार पत्र के होंगे गणेश अरक्कर। चौथा सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे द्वारकानाथ विद्याभूषण। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो ए नंबर 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कह रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हुआ था। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट और ये आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहे कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की योजना विनोबा भावे। ये सही नहीं है। बाकी लाहौर प्रस्ताव, फजलुल उल हक सही है। पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी, ये भी सही हो जाएगा। गांधी योजना, SN अग्रवाल, ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और क्लास कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।